नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 14। अगर आप चाहते हैं कि एक एक लाइन बिल्कुल बारीकी से आपको समझ में आए तो प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि कहीं पर इन सवालों को आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये 14वां सवाल है 6.3 का कि एक त्रिभुज ABC यानी एक ABC ये वाला त्रिभुज है कि भुजाएं AB कौन सी, ये इस AB वाली भुजा और AC ये AC वाली भुजा तथा मध्यिका AD ये AD रही। एक अन्य त्रिभुज PQR की PQ ये वाली भुजा तथा PR ये वाली भुजा और मध्यिका PM ये मध्यिका क्रमशः समानुपाती, ये क्या है आपस में क्रमशः समानुपात में है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC यानी ABC ये वाला त्रिभुज और PQR ये समरूप हैं तो कौन सी कसौटी से हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, ये तो समान अनुपात में भुजाएं तो दी गई हैं, ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में। अगर इसमें हम कोई एक कोण बराबर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी अगर इस ये वाला कोण अगर P वाले के हम बराबर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसमें कुछ हम रचनाएं करते हैं। पहले हम इस AD वाली भुजा को इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे, इसका इतना ही आगे बढ़ाएंगे। AD वाली भुजा जो AD है ना, उसी को हम क्या करेंगे, AD को जितना AD का मान है उतना ही इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, PM को भी आगे खींचेंगे, जितना इस PM का मान है उतना ही। अब फिर B से इसको नाम दे देते हैं E और इसको नाम दे देते हैं L। B को E से मिलाया और E को C से मिलाया। इस प्रकार हम इसी को मिलाएंगे, R को L से मिलाएंगे, R को L से और Q को भी L से मिलाया है हमने। ये क्या है, AD मध्यिका है, मध्यिका है इसका मतलब क्या है, जी BD और DC इसका मान आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होगा क्योंकि मध्यिका बीच में है। इसी प्रकार QM और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब AD के जितना AD था उस उतना ही हमने ये DE खींचा है, तो यानी कि ये इसके बराबर है। इसी प्रकार ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो ये क्या बन गया, एक बन गया ABEC या ABCE, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ये क्या होगा, इसमें BC और AE ये होगा विकर्ण। किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो उनकी क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। इसी प्रकार इसमें भी ये विकर्ण हो गया तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये रचना की है उसको ही हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, AD और PM को क्रमशः E और L तक इस प्रकार खींचा कि AD किसके बराबर हो गया, DE के, बा PM किसके बराबर हो गया, ML के। और क्या किया, BE CE तथा दूसरे वाले त्रिभुज में तथा QL और RL को मिलाया। ये हमने क्या कर दिया है, रचना कर दी है। अब क्या होगा, चतुर्भुज होगा तो लिखेंगे चतुर्भुज ABEC में क्या हो गया,
ए ई और बी सी परस्पर बिंदु डी पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये क्या हो गए आपस में विकर्ण हो गए। अब ये विकर्ण अगर समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो चतुर्भुज कौन सा हो जाता है, समांतर चतुर्भुज। लिखेंगे अतः ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। फिर लिख देंगे इसी प्रकार कौन सा हो जाएगा, पी क्यू एल आर भी समांतर चतुर्भुज है। ये रचनाओं के बाद में ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब दिया क्या है हमें, दिया है क्या दिया है कि ए बी, तो यहां लिख देंगे ए बी, ए सी और ए डी दूसरे त्रिभुज की क्या हो जाएंगी, पी क्यू पी आर और पी एम समान अनुपात में है। ये समान यानी बराबर अनुपात में है, ये हमको दिया है। अब यहां पर समझते हैं हम ए बी, यानी ये हो गया ए से बी, ये वाला ए बी बटे पी क्यू, ये हो गया पी क्यू। दूसरा ए सी, ये वाली भुजा ए सी बटे क्या हो जाएगा, पी आर बराबर ए डी, ये ए डी बटे क्या हो गया, पी एम। ये ए डी इस अगर पूरे चतुर्भुज को देखें तो इसका ये आधा है, ए ई का क्या है, ए डी आधा है। तो ए ई में अगर 2 का गुणा करें तो हमें क्या हो जाएगा, ए डी में 2 का गुणा करें तो ए ई प्राप्त हो जाएगा। जब ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए सी की जगह पर हम बी ई लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार हम पी आर की जगह पर क्या है, क्यू एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो यहां पर हम करते हैं, क्या लिखें, ए बी बराबर पी क्यू बराबर ए सी की जगह क्या लिखेंगे हम, बी ई बटे पी आर की जगह क्या लिखेंगे, क्यू एल बराबर हो जाएगा ए डी। ए डी का अगर हम 2 गुना करें तो क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम 2 का गुणा कर देते हैं, 2 ए डी बटे 2 पी एम। ए डी का 2 गुना क्या है, यहां पर लिख देंगे ए डी का 2 गुना क्या हो जाएगा, ए डी में अगर 2 का गुणा करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ई के। इसी प्रकार पी एम में 2 का गुणा करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एल के। तो इसकी जगह हम इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी ई बटे क्यू एल बराबर 2 ए डी की जगह क्या लिखेंगे, ए ई बटे पी एल। अब इसको देखते हैं ये क्या है, जैसे ए बी, ये हो गया ए बी बटे पी क्यू, ये हो गया पी क्यू के बराबर बी ई, ये बी से ई ये वाला बी ई बटे क्यू एल, ये हो जाएगा क्यू एल बराबर ए ई, यानी ए से ई ये वाला पार्ट ले रहे हैं हम, ए ई बटे क्या हो जाएगा, पी एल। अब ये इसकी भुजाएं क्या हो गई, समान अनुपात में हो गई। तो अतः ये ए बी ई ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसमें क्या करें, इसको कोण 1 दे देते हैं, इसको कोण 2 दे देंगे, इसको 3 कोण दे देते हैं, तो इसको दे देंगे हम 4।
हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वाले को समरूप सिद्ध करना है। तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई बा त्रिभुज पी क्यू एल में। इसमें क्या हो गया, सॉरी, इसको कोण 2 दे देते हैं और इसको दे देंगे 3। तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के। तो यहां पर लिखेंगे कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 के। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब ये क्या हो गए, समरूप हो गए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम इसको ले लेंगे त्रिभुज ए सी ई बा त्रिभुज पी आर एल में। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 बा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। तो कोण 1 और कोण 2 क्या है, ये रहा कोण 1 कोण 2, इससे मिलकर के क्या बन रहा है, ए बन रहा है, कोण ए। तो इससे मिलकर के क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण 3 और कोण 4 से मिलकर के क्या बन रहा है, कोण पी। तो इसको लिख देंगे कोण पी। ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब इसको दे देते हैं समीकरण 3। के बाद हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि हमने क्या है, ये वाला हिस्सा इस वाले के समरूप हो गया, ये वाला हिस्सा इसके और ये वाला हिस्सा इसके क्या हो जाएगा, आपस में ये समरूप है। अब समरूप हो गए, हमें निकालना क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर निकालना। तो इन्हीं को ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बा त्रिभुज पी क्यू आर में। इस त्रिभुज में देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी वाली भुजा किससे, पी क्यू के बराबर समानुपात में दी गई है, और ए सी वाली भुजा पी आर के अनुपात में दी गई है। एक तो ये हो गया, ये क्या है, दिया है। उसके बाद क्या हो गया, कोण ए, जी कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण पी। ये हम सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 3 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण ए बराबर किसका हो गया, कोण पी के। जब इनकी भुजाएं समानुपाती हो गई और एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमको ज्ञात करना था। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।